पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सियासत में कब कहाँ पासा पलट जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कब कौन सा दाव जो है सही और उल्टा पड़ जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति लगातार अपनी चाल बदल रही है। लगातार ये बातें जहां एक तरफ कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाएंगे और 28 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो साफ साफ बता रही हैं कि पूरी तरह से इस कहानी को एक अलग दिशा दी जा रही है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि लगातार ये बयान आ रहे थे, जीतन राम मांझी ने कहा था कि 25 तक कोई बड़ा खेल हो सकता है, उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इसका सीधा मतलब था कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जीतन राम मांझी को आप इग्नोर करके नहीं रख सकते हैं। जीतन राम मांझी ने जिस तरह की बात कही थी उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन घटनाक्रम उसी तरफ बढ़ रही थी। वहीं जीतन राम मांझी ने कल भी 2 बड़े बयान दिए हैं। एक बयान तो उन्होंने साफ तरीके से दिया है कि उनको एक बड़ा ऑफर आया था लालू प्रसाद की तरफ से, और लालू प्रसाद को लेकर के भी ये बात कही जा रही है कि लालू प्रसाद लगातार नई राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों और स्थितियों को देखते हुए अभी भी संभावनाएं कई तरह की व्यक्त की जा रही है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि कभी भी बिहार की राजनीति किसी अलग मोड़ की तरफ मुड़ सकती है। आपको बता दें कि 12 घंटे का ये समय बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ही कठिन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में असमंजस की स्थिति है, खास करके उन कोर नेताओं में जो मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आगे होने वाला क्या है। इन सारी परिस्थितियों, सारी स्थितियों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो जीतन राम मांझी का कहीं ना कहीं कद इस बार बहुत बढ़ा हुआ है। और जीतन राम मांझी के कद इसलिए भी बढ़े हुए हैं कि जीतन राम मांझी जिस तरह से अपने 4 विधायकों के साथ ट्रेंड कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। जीतन राम मांझी ने ये कह करके कहीं ना कहीं राजनीति को खौला दिया है कि उन्हें एक बड़ा ऑफर लालू प्रसाद की तरफ से आया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का तांता लग गया। पहले नित्यानंद राय पहुंचते हैं और जीतन राम मांझी से बातचीत करते हैं। उसके बाद तो आपने देखा कि आज सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस बात को दावा किया है कि वो बिल्कुल एनडीए के साथ हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है 2015 में हुआ था वो घटना याद आ रही है कि 2015 में किस तरह से जीतन राम मांझी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उनकी 9 महीने की सरकार गिरा दी गई थी और इसके पीछे कहा यह जा रहा था कि 2 लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। हालांकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के उनके भीतर काफ़ी गुबार भरा हुआ था, हालांकि इसको उन्होंने शांत भी कर लिया था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 घंटे का ये समय जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए के लिए कठिन है, वहीं महागठबंधन के लिए भी ये 12 घंटे का जो समय है वो कुछ बड़ा दे सकता है। विधायकों ने अपनी जो सरकारी सेवाएं हैं वो लौटानी शुरू कर दी है, तो वहीं मंत्री भी अपनी गाड़ियां लौटाने लगे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अब आगे बिहार की राजनीति ये 12 घंटे क्या खेल दिखाती है और जीतन राम मांझी कौन सा ट्विस्ट कर दें, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नजरें लगातार बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।